तो प्रेज़ द लॉर्ड सारे प्रेमियों को हम आज एक वचन के द्वारा कुछ बातों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट एक राजा को दिया था, उसे चुना था, उस पर अभिषेक किया था सामुएल के द्वारा। पर उसने किस तरह परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझा और अपनी बुलाहट से किस तरह वो पीछे चला गया और परमेश्वर की नज़र में एक तुच्छ समझा गया। परमेश्वर उसे राजा बनाने से पछताया। हम पहला सामुएल 15 में देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दिया था सामुएल के द्वारा और परमेश्वर ने एक बुलाहट के द्वारा उसे चुना था। वो बुलाहट ये थी कि परमेश्वर ने उन्हें इस्राएलियों को जो मिस्र से छुड़ाए गए थे, उनके लिए राजा नियुक्त किया था ताकि वो एक अच्छा राजा बन सके, उनको अच्छे से संभाल सके, उनकी रक्षा कर सके, उनको हर एक परेशानी से बचा सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ-साथ था। जब भी कुछ परमेश्वर कहते थे, कोई उन्हें नाश करने के लिए आता, तो परमेश्वर हमेशा उन्हें युद्धों में विजय देते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया था, एक बुलाहट दिया था कि मैं अपने लोगों के लिए उसे चुना है और जब भी वो ऐसा कुछ होगा, तो मेरे लोग हमेशा विजय होंगे, कभी हारेंगे नहीं। पर हम देखते हैं, जो वो बुलाहट रहता है उसका, अपनी बुलाहट से वो किस तरह वो क्या होता है, वो पीछे हो जाता है, किस तरह परमेश्वर उनसे दुखी होते हैं, पछताते हैं उसे राजा बनाने के लिए। हम देखते हैं जब परमेश्वर उन्हें भेजते हैं एक युद्ध में, बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों को तुम खत्म कर देना, कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। पर हम देखते हैं छोटा-सा लालच के कारण, छोटा-सा आज्ञा ना मानने के कारण वो क्या करता है, अपने आप में महान बनने के लिए उस राजा को बचा के ले आता है, ताकि मैं उस राजा के जब भी मैं वो मुझे देखे तो मुझे वो कहे कि मैंने ऐसे-ऐसे कामों को किया। और यहाँ तक कि उन सारे लोगों का वो जो भेड़-बकरी जो अच्छा-अच्छा रहता है उसको वो ले आते हैं, खराब-खराब को नाश कर देते हैं। जिसके कारण परमेश्वर जब ये सारी बातों को देखता है तब शाऊल से कहता है कि शाऊल ने ऐसा किया इसलिए मैं उसे राजा बनाने से पछताता हूँ, मेरा मन उससे हट गया है, अब मैं किसी और को राजा होने के लिए चुनूँगा। क्या कारण था? बस एक कारण था कि उसने क्या किया, लालच किया और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर की बुलाहट से वो दूर चला गया। जो दौड़ना था उसे, जो कॉलिंग था उसके जीवन में, एक छोटे से लालच के कारण और आज्ञा ना मानने के कारण वो अपनी बुलाहट से वो पीछे हो गया और तब परमेश्वर ने अपने मन के मुताबिक एक दूसरे राजा को चुना जिसका नाम दाऊद है। और हम देखते हैं जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए जब सामुएल को भेजते हैं वहाँ दूसरे देश में, तो हम देखते हैं कि सामुएल को परमेश्वर कहते हैं कि अपने सिंह में जाके तेल भरना और मैं उसे बताऊंगा कि ये व्यक्ति ही करके। जब वो जाता है तो इकट्ठा व्यक्ति, इसे का बेटा आता है, वहाँ पे सारे लोग रहते हैं, एक पहला व्यक्ति, तो वो सोचता है सामुएल की यही शायद होगा। तब परमेश्वर उनसे बात करता है कि मनुष्य जैसा देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता है, क्योंकि मनुष्य का देखना अलग है, परमेश्वर का देखना अलग है। और हम देखते हैं ऐसे करके सारे बेटों को जब वो लाता है तो परमेश्वर उनमें से किसी को नहीं चुनता है और उसका पिता जितने भाई बहन वो अपने जो थे उस दाऊद को वो एक मामूली सा चरवाहा, कुछ नहीं समझते थे, एक मामूली एक चरवाहा के रूप में समझते थे। और हम देखते हैं परमेश्वर उसी का इंतजार करता है। सामुएल को बोलता है कि तो और कोई तेरा बेटा नहीं रहा, तब इसे बोलता है कि मेरा एक बेटा है जो चरवाहा है, जो भेड़ों को चराता है। तब बोलता है तुरंत उसे बुला ले और जब बुला के लाता है तो उसकी लाली झमकती है, परमेश्वर का अभिषेक उस पर चमकता है। और जब परमेश्वर जब सामुएल के द्वारा बोलते हैं कि तू उस पर तेल डाल, तब और वो बलवान और सामर्थ बनता है। कैसे? एक परमेश्वर का मामूली सा व्यक्ति रहता है, वो कोई बलवान, कोई ताकतवर, बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर जब किसी के लिए बुलाहट रखता है तो कद नहीं देखता है, पद नहीं देखता है, नाम नहीं देखता, फेम नहीं देखता, कितनी एजुकेटेड है, क्या है, ये नहीं देखता है। तो मैं कहना चाहती हूँ जब परमेश्वर आपको बुलाएगा तो कहीं से भी बुलाएगा, बस आज्ञाकारी रहे, साउल के जैसा ना बने, लालच कभी ना करे। जो बुलाहट आपको परमेश्वर ने दी है बस अपनी बुलाहट को देखें, दूसरों को मत देखें कि इनके कलीसिया में इतने हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, इतने सामर्थ से भरे हुए, इसको छूने से ऐसा हो रहा है, कभी मत देखें। बस परमेश्वर को देखें, जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं अपनी दौड़ को दौड़ूंगा, अपनी बुलाहट को पूरा करूंगा या करूंगी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। मैं कहना चाहती हूँ साउल के जैसा गलती कभी ना करे। एक आज्ञा न मानने के कारण, छोटी सी लालच के कारण वो अपनी बुलाहट को भूल गया। इस कारण वो क्या हुआ, परमेश्वर उसे पछताया राजा बनाने से। तो आप कभी ऐसा ना करें और परमेश्वर में बने रहे। जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया उसी को आप देखें, दूसरे तीसरे को कभी मत देखें, ताकि शैतान क्या हो, साउल के जैसा किसी को नाश ना करने पाए। वो एक लालच के कारण, अपने आप में बड़ा बनने के कारण वो क्या हुआ, अपने अभिषेक को खो दिया, अपनी बुलाहट को खो दिया, अपनी कॉलिंग को खो दिया। तो इस कारण